हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका आर्यांश मॉम व्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग के तो जो हमारे काम है वो सारे हो चुके हैं और यहाँ पे अब हो रही है हमारी खाना बनने की तैयारी। और ये मेरा व्लॉग है संडे का। तो संडे का आज व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है। तो यहाँ सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ, दाल और चावल। तो हस्बैंड जी भी आज घर में हैं और बाबू भी घर में है, तो दोनों की छुट्टी है। तो बस काम ऐसे ही चल रहा है आराम आराम से। तो फ्रेंड्स, कल है सोमवार और कल से सावन का पहला सोमवार है। तो मैं कुछ आपसे इसी बारे में शेयर करने वाली हूँ कि हम महिलाओं को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे पति और बच्चों की लंबी आयु हो, हमारे घर में बरकत बनी रहे। तो जो महिलाएं फास्ट वगैरह रखती हैं, सावन के सोमवार के व्रत रखती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं ये बातें। तो मैं तो फास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ, मुझसे नहीं रखा जाता है। जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ना मैं फास्ट रखती हूँ ना तो मुझे दिक्कत हो जाती है, बीपी वगैरह लो हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी क्या करना कि अपनी हालत ख़राब हो जाए, पर नहीं, हमें व्रत रखना है। तो मैं नहीं रख पाती हूँ व्रत। शादी से पहले मैंने बहुत रखे हैं पर अब मुझसे नहीं होता है। तो चलो कोई नहीं, हर काम दिल से और मन से और प्यार से होना चाहिए, तभी वो भगवान तक पहुंचता है। अगर हम कोई भी कार्य खुशी से करते हैं ना, तभी भगवान तक वो हमारी प्रार्थना पहुंचती है। ज़बरदस्ती के देखो काम कोई भी हो वो हमें नहीं करने चाहिए। तो आज आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से काम हैं जो हम सुहागन महिलाओं को सावन में करने ज़रूरी होते हैं और करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगल गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरी हरे कलर की चूड़ियाँ, हरे कलर के कपड़े भी पहनना पसंद करती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ही बातें। नंबर 1, हर रोज़ सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। सावन भर इस नियम का पालन करने से महादेव और माँ पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ये काम महिलाओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। नंबर 2, चूड़ियों का श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है। ऐसे में इस महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न होती है। नंबर 3, सावन के दिनों में महिलाओं को सुहागन का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की लंबी आयु का आशीर्वाद भी देती है। नंबर 4, सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहागन की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी जरूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। नंबर 5, महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव प्रसन्न देखकर माता गौरी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव भजन गाने चाहिए। इससे शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अब है नंबर 6, सावन के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। ये महीना आनंद का महीना होता है। इससे महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। नंबर 7, भूलकर भी ना पहने इस कलर के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। अब है नंबर 8, मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसे सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। तो अब है हमारी 9वीं बात।
इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी और भोले बाबा आपको प्रसन्न होकर सुख संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे और घर में धन धान हमेशा भरा रहेगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने घर में साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इन नियमों के साथ साथ अपने घर में इसका भी ध्यान रखिए कि हमारा घर हमेशा साफ़ रहे, सुथरा रहे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी कि सावन के महीने में हमें किन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस काम में करने में आपका मन लगे, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, वही नियम हमें करने चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप नहीं कर पा रहे फिर भी आप उस चीज़ में लगे हुए, नहीं। चीज़ें वही करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, जो हम कर सकें। तो फ्रेंड, बढ़ तो मैं नहीं रख पाती हूँ, पर यह है कि कुछ चीज़ें जो मेरे से हो सकती है वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस आज मैंने आपसे कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। और सावन की सबको बहुत 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 बधाइयाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है खाने की। तो आज बना रहे हैं टिंडे। तो टिंडे बहुत ज़्यादा मुझे तो टेस्टी लगते हैं, किस किस को अच्छे लगते हैं। और मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ। तो दिन में बनाए थे दाल चावल और अब मैं बना रही हूँ टिंडे। तो बस दाल रखी है थोड़ी सी, मैंने कहा थोड़े से टिंडे बना लेती हूँ, उसी के साथ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सावन के जो सोमवार होते हैं ना, तो इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, हम लोग करते हैं तो सज संवर के रहते हैं घर में, तो भी अच्छा लगता है। तो बस कल से स्टार्ट हो जाएंगे सोमवार। और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, तो उसको अकेले छोड़ के जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये है कि जो चीज़ें मेरे से होती हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स, रोटी वगैरह भी अपनी बना लेंगे साथ के साथ और अपना काम वगैरह भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि वही ना, रात को अगर काम जल्दी ख़त्म कर लो ना तो मॉर्निंग में आराम से उठ जाते हैं। और ये देखिए, ये लास्ट का ना आटा बच गया था, तो ये छोटी सी रोटी मैंने बना दी है। कभी भी ना लास्ट की रोटी ना किसी घर में किसी को नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि लास्ट की रोटी जो खाता है ना, थोड़ी बुद्धि उसकी मतलब कमज़ोर हो जाती है। ऐसा कहते हैं पुराने लोग, जब हम अपने मायके में थे ना तो हमारी मम्मी कभी भी हमें लास्ट की रोटी नहीं देती थी। कहते हैं कि बच्चों को लास्ट की रोटी या घर में किसी को भी लास्ट की रोटी नहीं देनी चाहिए, बुद्धि कम हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है, हमने तो यही सुनता आया है, तो मैं भी यही चीज़ करती हूँ। शुरू की जो रोटी होती है वो गाय के लिए, और जो लास्ट की छोटी सी रोटी बना देती हूँ, कुत्ते को दे दो या किसी और को दे दो। तो यहाँ देखिए, रोटी वगैरह तो मेरी सारी बन गई है। उसके बाद यहाँ पे किचन वगैरह भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी और चकला बेलन पहले ही धो के रख दूँगी। कभी भी ना झूठे बर्तनों में चकला बेलन नहीं रखना चाहिए। तो वैसे तो ये सब बातें सबको पता ही होती हैं। और एक बात और, चकला बेलन और आपकी जिस परात होती है और जो आपका तवा होता है, इसको भी कभी झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए और इसको आप पहले ही मांज लीजिए, झूठे बर्तनों के साथ कभी मत रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।